प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। शब्द शिरोमणि पुण्य आत्मा करुणा सागर ज्ञानेश्वर, मंगलकारी अंतर्यामी तेज के गागर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। आनंदी की पूज धरा पे ज्ञानेश्वर रहते थे, शीतल निर्मल ज्ञान की गंगा बन के वो बहते थे। धर्म दया भक्ति की मूरत, प्रेम का मंदिर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। संस्कृति के इतिहास में स्वर्ण पुष्प एक और जुड़ा, सिद्ध बेट में दिव्य स्वर्ग का एक अनोखा द्वार खुला। भेदभाव को जड़ से मिटाया सहज सदाचार ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर, 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 संत ज्ञानेश्वर। सन्यासी अपने पुत्रों और धर्मपत्नी के साथ त्र्यंबकेश्वर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राय बादेवबा ने हमें धोखा दिया। तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा ब्राह्मण श्रेष्ठ। ठीक है। क्या किया जाए? ध्वस्त कर दो, ध्वस्त कर दो, ध्वस्त कर दो। जाओ, सिद्धबेट जाके पर्णकुटी को ध्वस्त कर दो। जैसी आज्ञा। काम हो गया श्रीमान। ठीक है, इधर आओ। दूर दूर से दूर खड़े रहो। करना पड़ेगा। हाँ, दूर से। ये लो। धन्य। सिद्धेश्वरा, मुक्ता तो सो गई। उठो मुक्ताबाई, हमारी कुटी आ गई। सिद्धेश्वरा, ये क्या हो गया? बलवंत जी, अजी देखिए तो हमारी पर्णकुटी को क्या हुआ? हे भगवान, हमारी कुटी को क्या हो गया? मेरे तो गृहस्थी ध्वस्त हो गई। सिद्धेश्वरा, हे भगवान, बलवंत जी देखिए तो। हमारी कुटी किस राक्षसों ने तोड़ी? तुम यही रहो, मुक्ता का ध्यान रखो। अच्छा चलिए।
आइए विठल पर आइए। बलवंत जी, हे भगवान, हमारी धेनु। रायबा देवबा, रायबा देवा, रायबा, रायबा देवबा, रायबा, अरे ये विघ्नेश्वरा, बलवंत जी, विघ्नेश्वरा, शीघ्र मुक्त कीजिए बलवंत जी इनको, शीघ्र। क्या हो न गया? जाने कौन से राक्षसों ने ये कुकर्म किया है रुक्मिणी। रायबा देवबा, रायबा, देखो संभालो रायबा। संभालिए, ये कैसे संभालिए। हुआ बंधु? क्या हुआ? अलंकापुरी के राक्षसों ने अपनी अपनी पर्णकुटी ध्वस्त कर दी। हे भगवान, ये अलंकापुरी के विद्वान है, ये राक्षस। चलिए हम अभी अलंकापुरी प्रस्थान करते हैं। नहीं नहीं बलवंत जी, सहयोग करके हम सब पुनः इसका निर्माण कर लेंगे। किंतु विठल पंत, ये तो कुकर्म किया है उन्होंने। नहीं नहीं, उनका कर्म उनके साथ, हम अपना कर्म क्यों भ्रष्ट करें? हाँ जी। बलवंत जी शांत हो जाइए, हम पुनः गृह निर्माण करेंगे। हाँ? चलिए चलिए। राक्षस नहीं, ये पशु। संभालिए, आओ देवबा, संभल के। आइए। चलो आप लोग चलिए, मैं बच्चों को देखता हूँ। ज्ञाना, ओम नमः शिवाय। गोदा, गोदा पुत्री, विचार से क्या होगा? मैं समझती हूँ माँ, किंतु अब जीवन दिशाहीन हो गया है। इस शरीर का जीना व्यर्थ है माँ। गोदा, गोदा पुत्री ऐसा मत सोचना। मन को शांत रखो। तुम्हें विश्रांति की आवश्यकता है। माँ, रुक्मिणी तो ठीक है ना? हाँ है, सिद्ध बेट में रहती है। मैंने सुना है उसके चारों पुत्र दिव्य हैं, महाज्ञानी तपस्वी हैं। उनका नाम मत लो पुत्री। तेरे बाबा ने सुना तो वाद को आरंभ होगा। मेरी सखी रुक्मिणी तपस्विनी है माँ। वो साधारण नहीं, सबसे भिन्न है। गोदा, सिद्धेश्वर साक्षी है। एक बात कहूँ माँ? कहो पुत्री। तुम्हारे दामाद कहते थे विट्ठलपन जैसे तपस्वी तथा रुक्मिणी जैसी पतिव्रता नारी का अनादर करना उचित बात नहीं है। और माँ, ऐसे महाज्ञानी सत्वशील महापुरुष को कष्ट देना क्या उचित बात है? परमेश्वर का न्याय कठोर होता है माँ। बाबा ने मेरे सखी रुक्मिणी का जीवन उद्ध्वस्त करना चाहा और उनकी ही बेटी का जीवन उद्ध्वस्त हो गया। गोदा, और मेरे पति की सर्पदंश से अकाली मृत्यु नहीं होती। और मैं विधवा नहीं होती माँ, मैं विधवा नहीं होती। गोदा, गोदावरी। मुझे घृणा आती है कर्मकांडों पर, अहंकारी अट्टहासों पर, रूढ़ी परंपराओं पर, जो सम्मानित जीवन नहीं दे सकती। धर्म सत्य को ने न्याय का परिमाण अहंकार रखा, जो अधर्म है। नारियों पर, निर्बलों पर जो धर्म वज्रघात करे, उसे मैं अधर्म मानती हूँ। घृणा करती हूँ, मैं घृणा करती हूँ। लो मुक्ताई। वाह वाह वाह, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट बना है वैनी। अच्छा, हम्म। काका
काका जी हाँ, हाँ। आज भोजन ज्ञान दादा ने बनाया है। अच्छा। है ना ज्ञान दादा? कहता है आज वो ही बनाएगा सब कुछ। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल अमृत तुल्य। नवनीत से हो तुम माँ। वाह। तुम्हारा हृदय मन केवल करुणा से भरा है। तुम्हारी दृष्टि मन की भांति पवित्र है। हे माँ, आज तुम्हें भोजन करा के मैं तो धन्य हो वाह। गया। कहाँ से सीखी रे इतनी मधुर वाणी? तुमसे माँ, चंद्रमा से तुम, सूर्य रूप बाबा, तुमसे करुणा सीखी है। बाबा से कर्तव्य पालन तथा ज्ञान। ज्ञाना? हाँ, आई मैंने दादाजी रायबा देवबा से निस्वार्थ प्रेम सीखा है। और साक्षात त्रिवदन ब्रह्म स्वरूप मेरे भाई, आपने जो बताया वाह। उनका मैं अनुभव करता हूँ बाबा। क्या रे ज्ञाना? मुक्ता से आप तक, हमारी गौमाता तक, एक ही आत्मा कितने रूपों में यहाँ अस्तित्वमान है। सब मुझ में है या मैं सब में? सत्य कहा। तुमने बिल्कुल सत्य कहा। देखा बलवंत जी, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ बालकों का भविष्य क्या होगा, यही चिंता मुझे विचलित करती है। रक्षण कर परमेश्वरा, रक्षण कर। त्र्यंबकेश्वरा। त्र्यंबकेश्वरा। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडलिकाक्षाय, मंगलाहे तनोहरि। ओम। सुनिए, धर्म ज्ञानी की आंखों में अश्रु। किस बात पर मन विचलित हो रहा है? तुम्हें निद्रा नहीं आई रुक्मिणी? मन व्यथित हो तो शरीर विचलित होगा ही ना। अर्धांगिनी हूं, सुख दुख आधा आधा बांटना ही होगा। अश्रु कैसे आए पता नहीं। विचार कर रहा था, सारे मुझे दरिद्र ब्राह्मण कहते हैं। किंतु मैं अपने आप को धनवान समझता हूं।
तुम जैसी पत्नी और वेद रूप 4 बालक। रुक्मिणी, देखो, इनके मुख कमल देखो, लगता है साक्षात परमेश्वर इनके रूप में प्रकट हुए हैं। इतनी सी आयु में इतना ज्ञान, इतनी पावन शक्ति, इतनी जीवन साधना, एक एक शब्द में छिपा हुआ महान विचार, ये सब अलौकिक है, ईश्वरीय है। रुक्मिणी, सही कहते हैं आप। इनका बुद्धि चातुर्य अलौकिक है। त्र्यंबकेश्वर से आने के पश्चात निवृत्ति में होने वाले परिवर्तन अलौकिक हैं। सदा समाधिस्थ रहना, विश्व विचार में तल्लीन होना और ज्ञानदेव की वाणी से सदा अमृत रस का पान होना। किंतु मेरे कारण तुम सबको वनवास, लोक निंदा और अपमान ही सहन करना पड़ा। ऐसा मत कहिए। सुगंधित फूल उसी वृक्ष को आते हैं जिसके बीज कुलीन हो। मंथन पश्चात अमृत मिलता है एवं साधना पश्चात ही परमेश्वर। तुमने सत्य कहा रुक्मिणी, तुमने सत्य कहा। अब कैसी चिंता? शाप मुक्ति की चिंता। पापक्षालन पश्चात भी धर्म मार्तंड वर्णाश्रम में प्रवेश नहीं देते हैं। बालकों के उपनयन संस्कार के पश्चात ही विद्याभ्यास और प्रतिष्ठा के दालन खुलेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो धर्मबाह्य उपेक्षित जीवन से पीड़ित इन बालकों का भविष्य क्या होगा? तो क्या करे? मेरे कारण इन बालकों का भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए। अब समय आ गया है। मैं कल ही गणेश पंत जी से भेंट करता हूं। हाँ? और धर्माचार्य जी से शुद्धि पत्र प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूं। मैं कल ही जाऊंगा। पात्रों में कुछ नहीं है न रुक्मिणी। हाँ? सारा धान्य तो पहले ही थोड़ा था, शेष तो हरिनाम है। बस यही पीड़ा होती है रुक्मिणी। पुत्रों को जन्म तो दे दिया, किंतु ना ही हम उन्हें अच्छे वस्त्र दे सकते हैं, ना ही पूर्ण भोजन। भिक्षा भी कोई नहीं देता है। मन दुखी होता है। ऐसे निरागस और निष्पाप बालकों को उपेक्षित रखना, क्या यही पितृधर्म है? न कभी उत्सव, न कभी मिष्ठान। बालक भी बेचारे बैरागी से बने हैं। हे सिद्धेश्वरा, मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मार्गदर्शन करो। अच्छा, मैं भिक्षांदेही के लिए जाता हूं।
ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बाबा, मैं भिक्षांदेही करने जाऊंगा। किंतु धर्म मार्तंड बड़े दुष्ट हैं पुत्र। सिद्धेश्वर तो दयालु है ना बाबा, आप कष्ट ना करें। सोपान, हाँ दादा। मुक्ताई, कहो दादा। गोरस प्राशन करके अभ्यास करना, काका जी का ध्यान रखना। किंतु एक बात पूछनी थी दादा कि क्या आज तुम भिक्षांदेही करने जाओगे? हाँ मुक्ताई, शीघ्र आना। चिंता ना करो, शीघ्र आऊंगा। बाबा, ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गुणरहितं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वाधिसाक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। माँ, लगता है ज्ञानदेव आ गया। हाँ। चलो। प्रेम मिले दीक्षा, प्रेम की ही शिक्षा, प्रेम एक भिक्षा ज्ञाना मांगे। निवृत्ति ध्यान शुद्ध तन मन, मुखी बोले भजन कृष्ण कृष्ण। ओम भिक्षांदेहि, ओम भिक्षांदे। ज्ञानदेवा, बता तो मैं कौन हूँ? आज्ञा देवी, आप पुण्यात्मा हैं जो भिक्षा दान की। तुम्हारा अधिकार है मुझ पर। मैं तुम्हारे माँ की प्रिय सखी गोदावरी हूँ। प्रणाम मौसी। सुखी रहो। रुक्मिणी कैसी है रे? आई आनंदित है। मेरी सखी है ना, प्राण सखी। ज्ञानदेवा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है रे। मैं भेंट करने अवश्य आऊंगी। आज्ञा मौसी। प्रणाम। राम कृष्ण हरि जय जय, मुकुंद मुरारी, मुकुंद मुरारी जय जय, मुकुंद मुरारी। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। आपकी साधना में व्यवधान तो नहीं हुआ? विठल पंछी पधारिए। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं नहीं, आप भीतर आइए। ब्रह्मवृंद के सदस्यों ने देख लिया तो आपको कष्ट होगा। अब मैं यथार्थ जान गया हूं महाब्राह्मण, किंतु अब मुझे भय नहीं है। आगमन का हेतु क्या है पंत? आपसे याचना करने आया हूं। ब्रह्म सभा के सदस्यों से अपने बालकों के प्रति दया याचना चाहता हूं। आप चाहे तो ब्रह्म सभा के सदस्य मेरी प्रार्थना श्रवण कर सकते हैं।
ब्रह्म सभा का आयोजन कठिन तो है, किंतु किंतु मैं संपूर्ण यत्न करूंगा। आपके बालकों के प्रति अनुकंपा मुझे भी है, किंतु कर्मकांडी अहंकारी धर्म मार्तंडों को समझाना एक कठिन शिला से मूर्ति बनाने जैसा कठिन कार्य है। दया करें पंत, दया करें। ऐसा ना कहो श्रीमान। कल पूर्णिमा है, ब्रह्म सभा का आयोजन हो सकता है। हाँ, ब्रह्म सभा का आयोजन हो सकता है। आप निश्चिंत आए। आप दयालु हैं श्रीमान, आप दयालु हैं। नहीं। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। ओम श्री आदिकर्माय नमः, ओम श्री नंदनाय नमः, ओम श्री नृत्यप्रियाय नमः, ओम श्री वाचस्पतये नमः, ओम श्री गवाध्वाय नमः, ओम श्री गौरी शंकराय नमः, ओम श्री कर्पूर गौराय नमः, ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर